नमस्ते, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ योगा फॉर सर्वाइकल पेन। इस वीडियो में हम बात करेंगे 5 ऐसे आसनों के बारे में जिसकी हेल्प से आप अपने सर्वाइकल पेन को इजीली मैनेज कर सकते हैं, वो भी डेली बेसिस पर। सो पहला आसन है भद्रासन। भद्रासन के लिए दोनों लेग्स को फोल्ड करें, दोनों नीज में गैप करें, हील्स में गैप करें और इस तरीके से बैठ जाएं। दोनों पैर के बड़े अंगूठे आपस में कांटेक्ट में रहेंगे, दोनों नीज में गैप रहेगा। राइट पाम से लेफ्ट शोल्डर ब्लेड को ग्रैब करेंगे और लेफ्ट पाम से राइट शोल्डर ब्लेड। धीरे धीरे पीठ में आर्च बनाएं, गर्दन को पीछे लेके जाएं। हिप विल बी रेस्टिंग ऑन द फ्लोर। जितना हो सकता है नेक की हेल्प से आर्म्स को पुश करें। इससे आपकी पीठ में आर्च बनेगा, ब्लड सप्लाई हेड की तरफ बढ़ेगी और सर्वाइकल की जो मसल्स हैं वो मजबूत होंगी। पोस्चर को 1 से 2 मिनट के लिए होल्ड करें। और 3 बार रिपीट करें। दूसरा आसन जिससे सर्वाइकल पेन में बहुत ही आराम मिलता है वो है मत्स्यासन। ये पीठ के बल लेटे जाने वाले आसनों में से एक है। तो चलिए देखते हैं। दोनों पैरों को सीधा करें और धीरे धीरे पीठ के बल लेट जाएं। दोनों नीज को बेंड करें। पुट योर हील्स ऑन द फ्लोर और पाम को हिप के नीचे रखें। आपके आर्म्स एकदम सीधे रहेंगे। नाउ स्ट्रेटन अप योर लेग्स, दोनों पैर सीधे। एल्बोज को अंदर की तरफ रखेंगे, शोल्डर ब्लेड्स क्लोज करेंगे। ध्यान से देखें, एल्बोज की हेल्प से लिफ्ट करते हुए अपने क्राउन एरिया को नीचे फ्लोर की तरफ रखेंगे। पोस्चर को 1 से 1.5 मिनट के लिए होल्ड करें। अपना बॉडी वेट हिप की तरफ रखें, ना कि हेड की तरफ। दोबारा से पाम की तरफ वेट डालकर धीरे से सिर को नीचे रखें और हाथों को बाहर निकालें और इस तरह रेस्ट करें। इस आसन को 3 बार रिपीट करें। तीसरा आसन है ब्रिज पोज। तो देखते हैं ब्रिज पोज को कैसे करना है। नीज को बेंड करके सीधा लेट जाएं। आपकी बैक फ्लोर पे रेस्ट करेगी। दोनों नीज को बेंड करेंगे। जितना आपके मैट में गैप है लगभग उतना ही आपके फीट में गैप रहेगा। नीज एकदम 90 रखें, ना बहुत ज्यादा बाहर और ना ही बहुत ज्यादा क्लोज करें। फुट एकदम सीधा रहेगा। थोड़ा सा एडीओ को आप बाहर की तरफ रखें ताकि जब आप हिप को उठाएंगे तो आपके पैरों से अच्छी ग्रिप बनी रहेगी। इफ यू कैन ग्रैब योर एंकल्स देन वेल एंड गुड। अगर आप एंकल्स ग्रैब नहीं कर पा रहे हैं, सिंपल सीधा हाथों को आप स्ट्रेट भी रख सकते हो। पैरों की तरफ प्रेशर देते हुए धीरे धीरे कमर को ऊपर उठाएंगे। ध्यान दें, यहाँ पर अपनी बैक की मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट बिल्कुल भी ना करें। यहाँ की मसल्स एकदम रिलैक्स रहेगी, ग्लूट्स की मसल्स एकदम ढीली रहेंगी। आप टच कर कर फील कर सकते हैं कि आपकी बैक रिलैक्स्ड है या नहीं। जैसे ही आप बैक को रिलैक्स करोगे, इमीडिएटली आपको थाइस पर और पेट की तरफ प्रेशर फील होगा। यहां से पाम को प्रेस करते हुए हिप को और ऊपर उठाएंगे। सारा बॉडी वेट शोल्डर की तरफ शिफ्ट करेंगे। नाउ यू कैन सी
जब आपका नेक और शोल्डर वाला एरिया धीरे धीरे प्रेस होगा और लिफ्ट होने की वजह से हमारा सारा जो ब्लड है वो अभी शोल्डर की तरफ यानी सर्वाइकल वाले एरिया की तरफ आपका ब्लड फ्लो इस वक्त मैक्सिमम है। तो जितना आप इसको लिफ्ट करोगे, होल्ड करोगे, उतना ही आपको पेन में रिलीफ मिलेगा। गर्दन एकदम सीधी, हिप को इतना उठाएं कि आपकी चेस्ट चिन को टच करे। कीप ब्रीदिंग। पोस्चर को 1 से 2 मिनट के लिए होल्ड करें और कम से कम 3 से 5 बार इसका अभ्यास करें। अगला आसन पेट के बल लेटे जाने वाले आसनों में से एक है। अगले 2 आसन भुजंग आसन की वेरिएशन है, दैट इज कोबरा पोज। पहली वेरिएशन में हम पीठ एकदम सीधी रखेंगे, हिप के बीच में जितना मैट में गैप है लगभग उतना ही आपकी एड़ियों के बीच में गैप रहेगा। टोज एकदम फ्लैट रहेंगे, एंकल्स को जितना हो सकता है फ्लैट रखें, एल्बोज नीचे रखें और एल्बोज की हेल्प से जितना हो सकता है गर्दन को ऊपर उठाएं। यहाँ पे सबसे जरूरी पार्ट है कि आपको नेक को पीछे की तरफ पुश करना है। नेवल ऊपर की तरफ लिफ्टेड रहेगी, नेवल को नीचे फ्लोर पे टच नहीं होने देंगे। गर्दन पीछे, ध्यान रहे शोल्डर को क्लेंच ना करें। जितना हो सकता है चेस्ट को बाहर निकालकर शोल्डर को पीछे की तरफ पुश करें। ये है सरल भुजंगासन, मोस्ट इजीएस्ट वेरिएशन ऑफ कोबरा पोज। 3 से 5 बार रिपीट करें, कम से कम 30 सेकंड के लिए पोस्चर को होल्ड करें एंड रिलैक्स। पांचवा आसन, आखिरी आसन, दोनों पाम को चेस्ट के साइड में रखें। आपने हमेशा भुजंग आसन में जाने के लिए इसी तरीके से डिस्टेंस मेजर करना है। ऑलवेज कीप योर पाम बिसाइड योर चेस्ट, फीट में गैप, चिन डाउन। सर्वाइकल के लिए किए जाने वाला भुजंग आसन में हम नेवल को नीचे ही प्रेस करेंगे और अपर बॉडी को ऊपर उठाएंगे, यानी सिर्फ इतना। आपकी नेवल नीचे रहेगी और गर्दन को जितना हो सकता है ऊपर उठाओ। रिस्ट नीचे रहेगी, फिंगर्स फ्री होंगी। अप, लोअर बैक की हेल्प से गर्दन एकदम पीछे, होल्ड। जितना हो सकता है नीचे ही रखेंगे बॉडी को। एक्सेल डाउन, इनहेल अप, एक्सेल डाउन। एक आखिरी लास्ट टाइम, अप, होल्ड and relax. Thank you so much for watching this video. If you like this video, please do subscribe and share your views in comment section. Thank you.